हेलो माय डियर गाइज, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे ही होंगे। आई होप दैट यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इफ द गॉड विलिंग योर एवरीथिंग विल राइट। यदि ईश्वर ने चाहा तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगा आई वुड लाइक टू से अबाउट नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। यानी रातों रात कुछ नहीं होता। बहुत सारे आदमी क्या होते हैं कि छोटे छोटे प्रयास करते हैं, लेकिन असफलता अगर हाथ लग जाती है तो वह डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, यानी डिस्पैरेट भी कर सकते हैं, निराशाजनक हो जाते हैं। निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको लगता है कि मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा, आई वॉन्ट क्रॉस। लेकिन इट्स देयर ओनली इल्यूजन, यह केवल उनका भ्रम है। एक छोटी सी कहानी से आप सीख ले सकते हैं, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। एक कौवा था, देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज वेरी थर्स्टी। वह काफ़ी प्यासा था। ही वॉज सर्चिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर फॉर क्वेंच हिज थर्स्ट। वह अपनी प्यास को बुझाने के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं दिखाई दिया। एट लास्ट ही सॉ द पिक्चर। अंत में उन्होंने एक घड़ा को देखा। और व्हेन ही सॉ द पिक्चर, जब उन्होंने घड़ा को देखा तो क्या देखा? देयर वॉज लेस वाटर इन द बॉटम। यानी उस घड़े में जो है वह पानी बहुत कम था, और देयर बिक कुडंट रीच द वाटर। और उनका जो चोंच था वह पानी तक नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक योजना बनाया। ही मेड अ प्लान। अगेन ही सर्च हियर एंड देयर। फिर वह दोबारा यहाँ वहाँ देखा तो ही सॉ सम पेबल्स। उन्होंने कुछ पत्थर को देखा। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक युक्ति निकाला। ही पिक्ड अप द पेबल्स एंड ड्रॉप्ड इनटू द पिचर। तो वह जो है क्या किया कि वह कंकर को उठाया और वह पानी में दिया। द लेवल ऑफ वाटर केम आउट। पानी का सतह ऊपर आ गया। इन दिस वे ही क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। और इस प्रकार उन्होंने प्यास को बुझाया, और वह बहुत सेटिस्फाइड हुआ, है ना। ही बिकेम वेरी सेटिस्फाइड। और वह फिर जो है यहाँ वहाँ जो है उड़ने लगा। तो कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि अब कुछ नहीं होगा। कभी कभी आप लोगों के जीवन में भी ऐसे सरकमटेंसेज आते होंगे कि अब मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई नो इन दिस कंडीशन। मुझे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से, है ना, आप घबराइए नहीं। डोंट बी स्ट्रम्बल इन योर लाइफ। अगर आप घबरा जाएंगे तो फिर आपकी जो समस्या है उसका सामना कौन करेगा? तो समस्या को अगर आप सामना करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फेस द प्रॉब्लम, तो टेक प्रॉब्लम ईजली, यानी समस्या को आसानी से लीजिए। वन डे विल कम व्हेन योर प्रॉब्लम विल वैनिश। एक दिन आएगा जब आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और फिर कभी कभी डू एवर टेक द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर अल्लाह। कभी कभी ईश्वर अल्लाह भगवान का नाम लीजिए। देर आर डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, और जिनमें आस्था है आप उन्हीं को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। देर इज़ नो प्रॉब्लम, है ना, कोई नहीं है। आप अपनी समस्या को आप अपने परम पिता परमात्मा ईश्वर के सामने रखिए। पुट योर प्रॉब्लम बिफोर द गॉड।
और योर every problem will vanish in few moments if you take the name of God internal heart। अगर आपने भगवान का नाम अगर भीतर से लिया है तो आपकी जो समस्या है वो कुछ पल में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में भी आई हैं और तभी मैंने भगवान का नाम लिया और सच्चे दिल से लिया और हमारी समस्याएं खत्म हो गई और पुनः मैं दोबारा फिर ट्रैक पर आ गया। इसीलिए आप जो है कभी भी ईश्वर पर बिलीव करना, यकीन करना मत छोड़िए। नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर गॉड, यानी कभी भी ईश्वर पर यकीन करना मत छोड़िए, क्योंकि ईश्वर जो है वह ग्रेट क्रिएटर है। गॉड इज़ द ग्रेट क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड। ही मेड ऑल थिंग्स, उन्होंने सब चीज़ों को बनाया है। इवन मैं तो यह कहना चाहूँगा, इवन आई वुड लाइक टू से, चाहे वो नेचुरल हो, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, वह सब चीज़ को बनाने वाले वह ईश्वर ही हैं। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ईश्वर हर जगह व्यापक है। वी कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम अवर गॉड, हम लोग ईश्वर से कोई चीज़ छिपा नहीं सकते। ही सोज एवरीथिंग वी डू, वह हर कुछ देखते हैं जो हम लोग करते हैं। इसीलिए अपने यकीन, अपने इरादा को जो है दृढ़ रखिए और ख़ास करके ईश्वर के प्रति दृढ़ रखिए, क्योंकि ओनली वन पावर ही रिमूव्स योर प्रॉब्लम, केवल वही एक शक्ति है जो आपकी समस्या को हटा सकता है। जय हिंद, जय भारत।